हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो हमारा अभी तक प्राइस इलास्टिसिटी में कितने मेथड कर चुके हैं हम? 3 मेथड कर चुके हैं। कौन कौन से? परसेंटेज मेथड, आर्क मेथड या मिड पॉइंट मेथड, और तीसरा पॉइंट मेथड या ग्राफिकल मेथड, ठीक है, या ज्योमेट्रिक मेथड भी उसको हम बुलाते हैं। नेक्स्ट मेथड हम कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, या हम इसको और क्या बुलाते हैं? टोटल आउटले मेथड भी इसको बुलाया जाता है। ठीक है, इसके दो नाम हमने रख दिए, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड के नाम से भी हम इस मेथड को जानेंगे। अब इस मेथड में बेसिकली है क्या? ठीक है, तो नाम से क्लियर है वैसे तो कि हम इसमें जो रिलेशन देखने वाले हैं वो किसका रिलेशन देखने वाले हैं? एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखने वाले हैं। किसके साथ देखने वाले हैं? प्राइस के साथ। प्राइस के साथ में टोटल एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशन है, इस रिलेशन के थ्रू हम समझेंगे कि इलास्टिसिटी कितनी है। ये मेथड जो है, देखो अभी तक वैसे हम जो इलास्टिसिटी निकालते आए वो कितने टाइप की निकालते हैं? 5 तरीके की। कभी इलास्टिसिटी 0 होती थी, कभी 1 होती थी, कभी इनफाइनाइट होती थी, कभी 1 से ज़्यादा होती थी, कभी 1 से कम होती थी। ये 5 टाइप की इलास्टिसिटी हम निकालते हैं। लेकिन इस मेथड में हम 5 तरीके की इलास्टिसिटी कंप्यूट नहीं कर सकते। इस मेथड में सिर्फ हमें जो इलास्टिसिटी मिलेगी वो कितने तरीके की मिलेगी? 3 तरीके की ही इलास्टिसिटी मिलने वाली है। इलास्टिसिटी सिर्फ 3 तरीके की ही होगी। और इस मेथड की एक कमी भी है। कमी क्या है कि ये मेथड हमें इलास्टिसिटी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा कि एग्जैक्ट कितना है। जैसे हम परसेंटेज मेथड में कैलकुलेट कर पा रहे थे, आर्क मेथड में कैलकुलेट कर पा रहे थे कि इलास्टिसिटी का वैल्यू 0.3 होगा, 0.2 होगा, ये हम निकाल पा रहे थे कि या फिर 2 होगा। ऐसे हम निकाल पा रहे थे कि इलास्टिसिटी क्या है, कितना है। और यही प्रॉब्लम हमारे कहाँ थी? पॉइंट मेथड में भी थी। वहाँ पे भी हम ये नहीं बता पा रहे थे कि इलास्टिसिटी का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है। बस ये कह सकते थे 1 से ज़्यादा, 1 से कम, या इस पॉइंट पे क्या होगी? 1 से कम होगी, 0 होगी, इनफाइनाइट होगी, वो बता पा रहे थे। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम पॉइंट मेथड में भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, और ना ही हम कहाँ कैलकुलेट कर पाएंगे? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये मेथड जो है वो हमें कितने टाइप की इलास्टिसिटी बताता है? 3। अब ये 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो ये हमें बताता है इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से ज़्यादा, इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से कम, और इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। बस ये 3 तरीके की ही इलास्टिसिटी ये बताता है। ध्यान रखना, इसमें हम यहाँ पे इस मेथड के अंदर, इस मेथड में कहीं पे भी हम ये बात नहीं करेंगे कि प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन है। हम डिमांड से तो कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हैं इस मेथड को। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिलेशन देख रहे हैं? एक्सपेंडिचर के साथ रिलेशन देख रहे हैं। अब टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर अगर मैं बोलूं तो क्या है हमारे लिए टोटल एक्सपेंडिचर? सिंपल सी बात है, एक गुड के ऊपर मैंने कितना खर्च किया? प्राइस इनटू क्वांटिटी, यही है मेरा टोटल खर्चा। भाई मैं अगर मार्केट में जाता हूँ, 3 क्वांटिटी खरीदता हूँ, और हर क्वांटिटी का जो प्राइस है वो मेरे को क्या मिल रहा है? 10। तो इसका मतलब मेरा खर्चा कितना हुआ? 30। इसका मतलब मेरा खर्चा कितना हुआ? 30। तो यही 30 मेरे लिए क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर है। पक्का? हाँ या ना? अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं बताओ? प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन देख रहे हैं, या प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशन देख रहे हैं? प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। क्या ऐसा होता है क्या आप लोग मार्केट में जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, मान लेते हैं उस चीज़ का प्राइस जो है वो अभी कितना है? 20 रुपये है। 20 रुपये प्राइस है, तो आपने जो खर्च किया वो कितना किया? 100 रुपये। आप उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद के लेके आ गए? 5। हालांकि क्या हमें क्वांटिटी से कोई लेना देना है इधर? नहीं, क्वांटिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कितना हो गया? बढ़ गया। प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कितना हो गया? 25 हो गया। 25 रुपीज़ उसका प्राइस हो गया, 20 से बढ़ के 25 हो गया। लेकिन आपने खर्चा अभी भी कितना किया? 100 ही किया। क्या ऐसा होता है क्या? बताओ। यूनिट कम आ जाएगी, लेकिन हमने खर्चा हमारा कांस्टेंट रखा, हमने खर्चा चेंज ही नहीं किया। जितना खर्चा पहले करते थे उतना ही अब कर दिया। बताओ, क्या ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। जैसे कि पेट्रोल,
पहले भी 100 रुपये का, आज भी 100 रुपये का, प्राइस कुछ भी हो। कभी उसको ये बोला है क्या 1 लीटर पेट्रोल दे या 1.5 लीटर पेट्रोल दे? नहीं, उसको ये कहते थे पहले भी भाई 100 रुपये का डाल दे, अभी भी कितने का डाल दे? 100 रुपये का डाल दे। तो मतलब पेट्रोल का प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन हम खर्च क्या कर रहे हैं? अभी भी उतना ही कर रहे हैं जितना पहले करते थे। खर्चे का हमने कोई चेंज किया ही नहीं। तो ऐसे केस में जब आपका प्राइस चेंज हो रहा हो, प्राइस चाहे कम हुआ चाहे ज़्यादा हुआ, अब इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं 25 से कितना हो गया? 20 हो गया, ऐसे भी तो ले सकते हैं। लेकिन हमारा खर्च क्या रह रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या रह रहा है? सेम। तो ऐसे केस में ये मेथड कहता है कि इलास्टिसिटी कितनी होगी? 1। ऐसे केस में हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी? 1 होगी जब खर्चे पे कोई चेंज आए ही ना, खर्चा उतना ही कर रहे हैं जितना पहले करते थे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी अंडर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कोई फॉर्मूला नहीं है, बस सीधा एक रिलेशन देखना है, कोई फॉर्मूला यहाँ पे कुछ नहीं है, रिलेशन देख रहे हैं। यहाँ पे रिलेशन क्या बन गया कि अगर प्राइस चेंज होता है, प्राइस चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, प्राइस अगर चेंज होता है और अगर टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहा? कांस्टेंट रहा, सेम रहा, तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी कितनी है हमारी? 1 है। रिलेशन देख रहे हैं, कोई एक फॉर्मूला कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये तो होगी फर्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। सेकंड टाइप की बात करते हैं। क्या ऐसा होता है मार्केट में जब हम जाएं कि प्राइस हमारा जो था वो पहले कितना था? 20, अभी बढ़कर कितना हो गया? 25। अच्छा, जब 20 था तो हम खर्च कितना करते थे? हम खर्च करते थे 100 रुपये। लेकिन अब जब 25 हो गया तो हम खर्च कितना कर रहे हैं? हम खर्च कर रहे हैं 120। क्या ऐसा होता है क्या? हाँ, क्या ऐसा होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल होता है। आप खुद सोचो, मेडिसिन सोचो, मेडिसिन खरीदने जाएंगे अगर मार्केट में, तो मेडिसिन का प्राइस उसने क्या बता दिया हमें? पहले 20 बताया, हम 100 रुपये खर्च करते थे। एक क्वांटिटी को छोड़ दो, एक बार हम 100 रुपये खर्च करते थे, मतलब कितनी क्वांटिटी लेके आते थे? चलो एक बार क्वांटिटी की बात कर भी लिया कर, तो 5 क्वांटिटी लेके आते थे। अभी 25 रुपये बता दिया तो हम उसको कहेंगे नहीं मेडिसिन अभी कम दे दे यार, उतनी नहीं चाहिए जितनी पहले लेके जाते थे, या मेडिसिन तो उतनी लेनी पड़ेगी, मेडिसिन तो उतनी ही लेनी पड़ेगी। और सोचो, बताओ, मैं सोल्ट लेने गया, नमक लेने के लिए गया, एक थैली, एक जो पैकेट था वो मेरे को क्या मिलता था? पहले 5 रुपये का मिलता था, अभी वो क्या मिलने लग गया? 10 का मिलने लग गया। तो अभी मैं उसको क्या कहूँगा? आधा पैकेट ही दे, या पैकेट उतना ही लेते हम? पैकेट उतना ही लेते हैं। बोलो, यहाँ पे अगर आपके क्या हो जाए, यहाँ पे अगर आपका प्राइस बढ़ भी जाता है तब भी हम खर्चा क्या कर रहे हैं? तब भी कॉन्स्टेंट कर रहे हैं। नालायक, खर्चा हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। यही अगर प्राइस कम हो जाए तो खर्च कम कर देंगे। सिंपल सा अगर रिलेशन देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी को इतना चेंज किया ही नहीं, हमने क्वांटिटी को चेंज किया ही नहीं, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं हुई। तो टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन हमने क्या बना दिया कि प्राइस, अभी टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशन में देखना है ना इस मेथड में, तो ये क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ने पे आपका खर्चा भी बढ़ गया या प्राइस कम होने पे आपका खर्चा क्या हो गया? कम हो गया। ऐसी कौन सी कमोडिटीज होती होंगी जहाँ पे इस तरीके के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं? नेसेसिटी, है ना, नेसेसिटी के जो गुड्स हैं हमारे, जो असेंशियल गुड्स हैं हमारे, असेंशियल कमोडिटीज हैं, उस केस में हमारा प्राइस के बढ़ने पे खर्चा भी बढ़ जाता है और प्राइस कम होने पे खर्चा कम भी हो जाता है, यही होता है। तो ऐसे केस में इन्होंने बोला कि आपकी इलास्टिसिटी क्या है? 1 से ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा, हम इलास्टिसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? प्राइस, मतलब ज़्यादा होने का मतलब क्या है? क्वांटिटी चेंज करते हैं क्या? क्वांटिटी चेंज करते हैं यहाँ पे हम? नहीं, हम क्वांटिटी कहाँ उतनी चेंज नहीं करते हैं। सेम भी नहीं बोलूँ, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा चेंज तो नहीं होती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है हमारी? 1 से कम होती है। तो इस मेथड में ये ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन किससे होना चाहिए हमारा? टोटल एक्सपेंडिचर के साथ कंपैरिजन होगा किसका? प्राइस का। ठीक है, अगर प्राइस की चेंज होने से खर्चे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब इंसान उतनी ही यूनिट्स नहीं, मतलब प्राइस में अगर जितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी में ऑलमोस्ट उतना ही चेंज हो रहा है, तो अगर आप परसेंटेज मेथड के वाइज भी देखो तब भी ऑलमोस्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन इस मेथड में हमें क्या नहीं देखना है? क्वांटिटी के साथ नहीं देखना है, रिलेशन सिर्फ किसके साथ देखा जा रहा है यहाँ पे? एक्सपेंडिचर के साथ। ये मेथड कहता है प्राइस कम ज़्यादा करो लेकिन खर्चा उतना ही कर रहे हो,
तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, आपकी इलास्टिसिटी 1 मानेंगे। अच्छा, आपने प्राइस चेंज किया, बढ़ा दिया आपने प्राइस, और आपका खर्चा भी बढ़ गया, तो इसका मतलब आप नॉर्मली उन्हीं चीज़ों में खर्च ज़्यादा करते हो जिनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है। जिनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है, आप वहीं पे ही खर्चा बढ़ेगा आपका, ठीक है। और तीसरा देखो, थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी में इसने क्या बोला कि अगर आपका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, 20 से कितना हो गया, 25 हो गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा उल्टे तरीके से समझेंगे हम, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ये। 100 से कितना हुआ, 80, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या? इसको उल्टा सोचना, इसको थोड़ा सा उल्टा सोचना। उल्टा सोचने का मतलब ऐसे मानो कि 25 से 20 हो गया, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमने खर्चा क्या कर दिया, 80 से 100 कर दिया, मतलब क्या, प्राइस कम हुआ लेकिन हमने खर्चा बढ़ा दिया। प्राइस कम हुआ, खर्चा बढ़ा दिया, हाँ ऐसा होता है। आप कई बार दुकान पे जाते हो, कुछ एक शर्ट खरीदने के लिए गए, मान लेते हैं आपको शर्ट बड़ी पसंद आई, आपको लगा कि ये शर्ट कितनी होगी, लगभग 1000 रुपये की होगी। आपने सोचा हम कितनी खरीद लेंगे, एक शर्ट तो खरीद ही लेंगे। अब वहाँ पे दुकान पे गए, दुकान पे उससे पूछा आपने कि भैया ये शर्ट कितने की है, उसने बोला 1000 रुपये की। हमने कहा ठीक है, एक दे दो। अच्छा, उस टाइम पे अगर 1000 बोलते हैं, लेकिन एक बात बताओ, वही दुकानदार अगर आपको शर्ट का प्राइस क्या बता दे, 600 रुपये बता दे, दो खरीद लोगे या नहीं खरीद लोगे? उसने प्राइस कम किया, प्राइस कम किया, आपने 2 क्वांटिटी खरीद ली, लेकिन खर्चा देखो, आपका खर्चा क्या हुआ, खर्चा तो बढ़ गया, खर्चा तो 1200 रुपये हो गया। ऐसी ही सेम चीज यहाँ है कि जब 25 रुपये प्राइस था, आप खर्च कर रहे थे 80, लेकिन जब उसका प्राइस क्या हो गया 20, तो हमने खर्च कितना कर दिया, ज़्यादा कर दिया। कब होता होगा ऐसे गुड्स? ये कौन से गुड्स होते होंगे बताओ? थोड़े फैशनेबल कमोडिटीज, नॉर्मल गुड्स के टाइप, है ना। टीवी की बात करते हैं, ज़्यादा चीज़ें खरीद लाते हैं, इनका प्राइस थोड़ा सा कम हो, ज़्यादा चीज़ें खरीद लाते हैं हम, हाँ या ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इलास्टिसिटी क्या होगी आपकी, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा। देखो अब लास्ट में तो मैं आपको बता दूंगा कि ये रिलेशन है तो ये इलास्टिसिटी होगी, लेकिन इसको खुद को आपको सोचना है ऐसे कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन हम खर्चे पे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम डिमांड में थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो उतना ही चेंज हो रहा है जितना प्राइस में चेंज हो रहा होगा, वो लगभग उतना ही चेंज हो रहा है जितना प्राइस में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या लेके चलते हैं, इलास्टिसिटी क्या लेके चलते हैं, 1। हालांकि इस मेथड में क्वांटिटी के साथ रिलेशन बनाना ही गलत है, क्योंकि ये मेथड क्या कहता है, हमें रिलेशन बनाना ही किसके साथ है, एक्सपेंडिचर के साथ। तो अगर प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन आपका खर्चा क्या है, कांस्टेंट है, खर्चा आपका, टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या आएगी, 1। अच्छा, प्राइस चेंज हुआ, चेंज होने का मतलब यहाँ पे कम हुआ या ज्यादा हुआ, लेकिन प्राइस में चेंज होने की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से आपने अपना खर्चा भी बढ़ा दिया। कौन सी कमोडिटीज सोचनी है यहाँ पे, असेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, असेंशियल कमोडिटीज। अगर प्राइस बढ़ा तो हमारा खर्चा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्राइस कम तो हमारा खर्चा भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से कम, लेस देन 1। यही अगर मैं इसका उल्टा लेके चलूं कि प्राइस कम होने पे हमारा खर्चा हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, या प्राइस के ज्यादा होने पे हमारा खर्चा क्या हो गया, कम हो गया, तो ऐसे केस में हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी। अब इसका एक रिलेशन अगर बनाए तो क्या रिलेशन बनता है बताओ? अगर मैं बोलूं कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है, इनवर्स, इनवर्स, उल्टा। तो अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी हमारी क्या आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। और अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी क्या आ रही है, 1 से कम आ रही है। और अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन ना होने का मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ही रहेगा, प्राइस कितना भी हो, तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 होगी। अब मैं इसको आपको एक चार्ट के थ्रू या एक आपको डायग्राम बनवा देता हूँ, वहाँ से आपको और समझ आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, तो इधर देखेंगे ये रिलेशन, आपका एक चार्ट बना दिया मैंने, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपका पूरा यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। बताओ पहले केस में मैं क्या कह रहा हूँ कि प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, लेकिन आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट, चेंज हुआ ही नहीं,
हमारे पहले वाला आप उसको एग्जांपल भी इधर लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। मतलब इसका मतलब क्या रिलेशन है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो ऐसे केस में हमारी इलास्टिसिटी क्या रहेगी, 1। ऐसे केस में इलास्टिसिटी क्या रहेगी हमारी, 1 रहेगी। अच्छा, सेकंड, प्राइस इंक्रीज हुआ लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, और प्राइस के कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है, हमारा खर्चा भी। भाई सिंपल सी बात है, प्राइस के बढ़ने पे खर्चा भी बढ़ा दिया, प्राइस के कम करने पे खर्चा भी कम कर दिया, तो रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से कम, नालायक 1 से ग्रेटर, हाँ 1 से कम, ठीक है। प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस के कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। कैसा रिलेशन है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब इलास्टिसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 1 से ज़्यादा। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में इन तीनों का एक ही डायग्राम बना दूंगा। पहला डायग्राम हमारा ये है। पहला डायग्राम क्या है, कुछ नहीं। अभी देखो आज तक, अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये क्या बनाया था अभी। वैसे नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, इधर प्राइस वाई एक्सिस पे और इधर डिमांड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या नहीं ले रहा, डिमांड नहीं ले रहा, इधर मैं क्या रख रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर रख रहा हूँ। तो ध्यान रखना ये टोटल एक्सपेंडिचर वाला है। हमारा पहला केस क्या था बताओ, पहला केस था प्राइस 20 खर्चा 100, प्राइस 25 खर्चा 100। मतलब खर्चा तो क्या रहा था, टोटल एक्सपेंडिचर तो क्या रहा, कांस्टेंट। मतलब जब प्राइस 20 था तब भी खर्चा 100 था, प्राइस 25 था तब भी खर्चा 100 है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया, टोटल एक्सपेंडिचर का कर्व अगर देखा जाए तो इस टाइप का स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेकंड केस हम लेते हैं ये वाला। सेकंड केस में बताओ क्या है, रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। अगर आप बिना सोचे समझे कि क्या था क्या नहीं था, बिना सोचे समझे भी अगर लेके चलो तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, यही आना चाहिए ना। देख लेते हैं यही आ रहा है क्या। प्राइस जब 20 तो खर्चा 100 था, प्राइस 25 तो खर्चा 120। तो ये हमारा क्या बन गया, टोटल एक्सपेंडिचर का पॉजिटिव स्लोप या अपवर्ड स्लोप हमारा कब बन गया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, इस केस में प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ, प्राइस 25 था तो खर्चा 100, ओह सॉरी, प्राइस 20 था तो खर्चा कितना था 100, प्राइस 25 हुआ तो खर्चा कितना हो गया 80। तो ये हमारा क्या बन गया, टोटल एक्सपेंडिचर कहती है इसको। अब इन तीनों को अगर मैं एक ही डायग्राम में लेके आऊं तो कैसे आना चाहिए बताओ, ऐसे 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 आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई ये बात आपको, हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, बताओ ऐसे 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 आ जाएगा। नालायक, यहाँ पे क्या आता है टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या आता है प्राइस। बताओ अगर मैं ये लिख रहा हूँ, ये लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब इलास्टिसिटी ये वाले पे कितनी है, कांस्टेंट, मतलब 1, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। अच्छा, ये अगर बना रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ इतना देखो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इलास्टिसिटी कितनी है, 1 से ज़्यादा। और अगर ये बना रहा हूँ तो इसका मतलब 1 से कम, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट हो गया। इसके भी क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े से अलग वे में पूछ लिए जाते हैं। अब टोटल एक्सपेंडिचर की जगह आपको क्या दे दिया जाता है, कई बार वर्ड टोटल रेवेन्यू वर्ड दे दिया जाता है, टोटल रेवेन्यू वर्ड दे दिया जाता है। अब अगर आप क्या कर रहे हो, कंज्यूमर हो, तो आपके हिसाब से ये क्या है, एक्सपेंडिचर। लेकिन जो आपने खर्च किया है सेलर के लिए, वो क्या बन गया, उसका रेवेन्यू बन गया। जो आपने खर्च किया वही सेलर के लिए क्या बन गया, टोटल रेवेन्यू बढ़ गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को बताना क्या आंसर होना चाहिए। एक कंज्यूमर है जिसने क्या किया, खर्च किया है, उसने प्राइस के बढ़ने पे टोटल रेवेन्यू क्या हो गया है, बढ़ गया है। प्राइस के बढ़ने पे टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आंसर क्या होना चाहिए, 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 से कम, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर की जगह वर्ड क्या आ सकते हैं, टोटल रेवेन्यू वर्ड भी आ सकता है। तो इसी के साथ हमारे प्राइस इलास्टिसिटी की सारी बातें कंप्लीट होती है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी की सारी बातें कंप्लीट होती है। इसके अलावा हमारे पास क्या था, 2 इलास्टिसिटी और भी थे, एक इनकम इलास्टिसिटी और दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी। बताओ पहले कौन सा करना है,
इनकम कर लेते हैं बस। चलो पहले इनकम करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा इनकम इलास्टिसिटी। बताओ इनकम इलास्टिसिटी क्या था? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, यही देखना है हमें, पक्का। चलो आओ समझते हैं हम। बताओ फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फॉर्मूला तो सेम वही रहना चाहिए ना। इस बार बेस क्या होना चाहिए? परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर डिवाइड, सॉरी ऊपर क्या आना चाहिए? परसेंटेज चेंज इन डिमांड। पहले एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं। बताना, अगर एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम को किससे डिनोट किया जाता है? वाई से। उसकी इनकम कितनी है? 10,000 रुपये। डिमांड जो वो कर रहा था किसी प्रोडक्ट की, वो कर रहा था 50 यूनिट्स की। अभी उसकी इनकम क्या हो गई है? 20,000। तो इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? पक्का बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। डिपेंड करता है कमोडिटी के ऊपर कि किस तरीके की कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो। नॉर्मल गुड्स कंज्यूम कर रहे हो कि इंफीरियर गुड्स? नॉर्मल गुड्स होंगे तो बढ़ेगी, इंफीरियर होंगे तो कम होगी। तो बताओ बढ़ेगी कि कम होगी? डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा। अब मेरे को बताना, मैंने इधर लिख दिया 70, क्या समझ आ रहा है? कौन से गुड्स से? नॉर्मल गुड्स से। कौन से गुड्स से? नॉर्मल गुड्स से। समझ रहे हो? नॉर्मल गुड्स से। इलास्टिसिटी कितनी? बताओ कितने परसेंट चेंज इनकम में? 10,000 से कितनी हो गई? 20,000। अगर आप इस फॉर्मूला से लेके चलो, अच्छा इसका एक फॉर्मूला और भी बन सकता है क्या? वही पहले वाला फॉर्मूला बनेगा और क्या? चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी लिखते थे। पी की जगह क्या आ जाएगा? वाई इंटू Y0 अपॉन Q0, वही तो बनेगा बस, और क्या। ठीक है, तो ऐसे भी चल सकते हो, वैसे भी चल सकते हो, एक ही बात है। तो 100% यहाँ चेंज, यहाँ कितना परसेंट चेंज? 40% चेंज। यहाँ कितना चेंज? 40% चेंज। कितना आ गया? 40% डिवाइड बाय 100%। आंसर क्या है आपका? 0.4। प्लस का के माइनस का? सर इधर माइनस लेके चलना है कि नहीं लेके चलना? इधर नहीं, इधर नहीं लेके चलना है। ध्यान रखना, इधर माइनस नहीं लगाना है। अब इनकम इलास्टिसिटी में कोई माइनस नहीं लेके चलना है, प्राइस इलास्टिसिटी में लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ तो नहीं लगाना। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है आपका? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है। कौन से गुड्स थे? नॉर्मल गुड्स थे। यही अब दूसरा लेके चलते हैं। इस बार मैंने क्या लिखा? इनकम कितनी है? 10,000। 10,000 से कितनी हुई? 20,000। और डिमांड जो है वो क्या हो गई? 50 से 40 हो गई। कैसे गुड्स है? इंफीरियर गुड्स है। कैसे गुड्स है? इंफीरियर गुड्स है। श्योर? कितने परसेंट चेंज? 100%। कितने परसेंट चेंज? 20% चेंज। कितना आएगा? 20% डिवाइड बाय 100%। 0.2 माइनस का कि प्लस का? श्योर? क्यों नहीं लेना? माइनस यहाँ नहीं लेना, माइनस यहाँ नहीं लेना। यहाँ माइनस आएगा कि नहीं आएगा? अब आएगा। कैसा रिलेशन है? अब इसको चलो अच्छे से करो, कैलकुलेशन से करते हैं। सही बात है, माइनस देखते हैं आता है नहीं आता। क्या लिखते हैं? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड। 20,000 माइनस, सॉरी पहले क्या लेके चलेंगे? 40 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 डिवाइड, ये तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिवाइड बाय 20,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू, अच्छा सॉरी 10,000 इंटू 100। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा माइनस का 20। ऊपर बचेगा माइनस का 20। नीचे क्या बचेगा? माइनस का 100, सॉरी प्लस का 100। आंसर क्या आएगा? -2, -0.2, -0.2। बताओ क्या आंसर आया? -0.2। यहाँ पे माइनस आता है कि प्लस आता? प्लस आता।
प्लस ही आता इधर, क्यों आता? दोनों में रिलेशन ही कैसा है? पॉजिटिव, तो इधर प्लस आएगा। दोनों में रिलेशन कैसा है? नेगेटिव, तो आंसर क्या रहे? अब मैं एक बना सकता हूँ क्या कि इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मेरे को बताना पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कब हो रही है? जब गुड्स कैसे हैं? नॉर्मल। और जब गुड्स कैसे हो? इंफीरियर। तो इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? हमेशा नेगेटिव ही होगी, क्योंकि इनकम और इंफीरियर गुड्स में की डिमांड के अंदर रिलेशन ही कैसा है? नेगेटिव रिलेशन है। तो फिर इनकम इलास्टिसिटी भी क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, हाँ या ना? प्राइस में रखा था ना माइनस, लास्ट में बोला तो था। इधर अगर माइनस रख दोगे तो इधर क्या आ जाएगा? तो इधर माइनस लगाना ही नहीं है ना। नहीं, ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि गुड्स कैसे हैं? इंफीरियर गुड्स है। ये माइनस साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इंफीरियर गुड्स के कैटेगरी को इंडिकेट कर रहा है। ये बात समझ आ रही है? पक्का? एक बात तो ये होगी कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है, इसका मतलब गुड्स कैसे होते होंगे? ये गुड्स कैसे हैं? नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी, क्योंकि दोनों में रिलेशन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, क्यों? क्योंकि इंफीरियर गुड्स की डिमांड और इनकम में रिलेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। देखो, ये हमने जब फैक्टर पढ़े थे ना, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, वहीं पे बात की थी और वहीं से ही निकाला है मैंने, कोई अलग से नहीं निकाला। अब मेरे को एक बात तो आप और बताना, इनकम के चेंज होने से हमारी डिमांड चेंज होती है। नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड बढ़ती है, लेकिन एक बात बताना, ज्यादा कब बढ़ेगी या ज्यादा चेंज कब होगी? नॉर्मल गुड्स के केस में ज्यादा चेंज होती होगी कि लग्जरी गुड्स में डिमांड हमारी ज्यादा चेंज होती होगी? बताओ, हमारे लिए लग्जरी गुड्स आप किसको मानते हो? कार को। हमारे लिए, अपने लिए अगर बात करें तो हमारे लिए नॉर्मल कार भी क्या मानी जाएगी? लग्जरी गुड्स में कवर हो जाती है। कार कब खरीदोगे? प्राइस से तो रिलेशन ही नहीं है। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तब हम कार की तरफ जाएंगे। टीवी तो हम नॉर्मली थोड़ी बहुत इनकम भी बढ़े तब भी चले जाएंगे, ठीक है। कपड़े नॉर्मल गुड्स में हम नॉर्मली लेके चलते हैं, ठीक है। नॉर्मल कपड़े जूते हम नॉर्मल गुड्स में लेके चलते हैं। थोड़ी बहुत भी इनकम बढ़े तो हम क्या कर लेते हैं? वहां मतलब डिमांड कर लेंगे। या अगर हमारी इनकम बहुत भी बढ़ जाए ना, बहुत ज्यादा भी चेंज हो जाए, तब भी हम क्या करेंगे? कपड़ा थोड़ा बहुत ही खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी दुकान उठा के ले आएंगे। ज्यादा चेंज कब होता है? लग्जरी गुड्स के केस में ज्यादा चेंज होता है। तो इन्होंने एक कैटेगराइजेशन और किया कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कब होती है? नॉर्मल गुड्स के केस में ये ठीक है, लेकिन अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी क्या आ जाए? 1 से ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब ये गुड्स कैसे थे? लग्जरी गुड्स थे। 1 से ज्यादा इनकम इलास्टिसिटी है, इसका मतलब गुड्स कैसे हैं? लग्जरी गुड्स है। अब वहीं पे ज्यादा चेंज करोगे। अच्छा, अगर इनकम इलास्टिसिटी आपकी 1 से कम है पॉजिटिव, जैसे कि ये 0.4 आया, तो इसका मतलब गुड्स कैसे हैं? नॉर्मल गुड्स हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, इसको नोट करवा देता हूँ अच्छे से। एग्जाम्पल लेके देखो, मैंने 50 की जगह क्या कर दिया? या एक बात बताओ, कोई चीज़ मैं खरीद ही नहीं रहा था या एक क्वांटिटी खरीद रहा था, अभी मेरी इनकम 20,000 होने पे मैंने वो क्या कर दिया? शूज़ की बात करो, जो कौन से शूज़? नॉर्मल वाले शूज़ नहीं, एडिडास रिबॉक की बात करता हूँ मैं। 4,000 रुपये के शूज़ आते हैं। 10,000 थी तब इनकम मेरी, एक ही पेयर खरीद रहा था मैं। 20,000 होने पे मैंने कितने खरीदे? 3। कितना परसेंट चेंज? इसमें कितने परसेंट आ गया? 200%। 2 डिवाइड बाई 1। तो ये गुड्स अब मेरे लिए क्या माना गया? लग्जरी आइटम माना गया, ठीक है। तो लग्जरी आइटम मैं किसको मानता हूं? जिसकी इनकम इलास्टिसिटी मेरे लिए क्या हो? 1 से भी ज्यादा हो, 1 से ज्यादा है, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारा क्या हो गया?
इनकम इलास्टिसिटी की सारी बातें हो गई कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होगा तो नॉर्मल गुड्स, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होगा इसका मतलब गुड्स कैसे इंफीरियर, लग्जरी गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा और नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी 1 से कम, लेकिन है पॉजिटिव, ठीक है, रहेगी पॉजिटिव। अच्छा, अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हमारा क्या है बताओ, नेक्स्ट कौन सी इलास्टिसिटी थी? इनकम इलास्टिसिटी खत्म हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारा क्या था? क्रॉस इलास्टिसिटी। हमने यही बात की थी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या था? यही सेम था, बस बेस क्या रहेगा इस बार? चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बस इतनी सी तो बात थी। हाँ, रिलेटेड गुड्स में दोनों हो सकते हैं, रिलेटेड गुड्स में दोनों हो सकते हैं। चलो मैं आपको कहता हूं कि ये दो प्रोडक्ट हैं हमारे। अच्छा, दो प्रोडक्ट कौन से? चलो एक बार के लिए टी और कॉफी, टी और कॉफी, ठीक है। हम कॉफी का क्या लेके चलते हैं? प्राइस। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है? रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस। टी की हम किसकी बात करेंगे? डिमांड की। यह मतलब हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। कैसे गुड्स है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है। तो प्राइस मान लेते हैं कॉफी का क्या हो गया? 10 से 15, 10 से 15। तो टी की डिमांड क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। टी की डिमांड बढ़नी चाहिए। तो मान लेते हैं कितनी हो गई? 100 से 200 हो गई है, 100 से 200 हो गई है। मेरे को बताओ क्या आएगा? 1 से ज़्यादा नहीं, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर आप सिंपल सा देखो तो क्या आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों में रिलेशन ही कैसा है? ये इसके बढ़ने पे ये भी बढ़ रहा है, इसके बढ़ने पे ये भी बढ़ रहा है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी आपकी जो आएगी पॉजिटिव आएगी। कितना आएगा आंसर? यहाँ पे क्या हो गया? 50%, यहाँ पे क्या हो गया? 100%। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 2। प्लस का माइनस का? प्लस का है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये गुड्स कैसे थे? ये दोनों गुड्स कैसे थे? सब्स्टिट्यूट थे। ये देखने पे भी पता चल रहा है। सर ये तो अभी मैंने इधर क्या लिख दिया? कॉफी और टी लिख दिया। आपको जो क्वेश्चन में दिया जाता है वो दिया जाता है कि मान लेते हैं दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। बताओ एक्स और वाई कैसे कमोडिटी है? सब्स्टिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट्री है? तो ये कैसे हो गए? क्योंकि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है एक्स और वाई में, तो इसका मतलब ये गुड्स कैसे थे? सब्स्टिट्यूट गुड्स थे। समझ गए बात कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ऐसे ही मैं आपको वहां पे बता देता हूं। जैसे अभी इनकम इलास्टिसिटी पढ़ा तो हम वहां देख सकते हैं कि एक कंज्यूमर क्या कर रहा है? कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है और उसकी इनकम इलास्टिसिटी क्या है? पॉजिटिव है। बताओ वो गुड्स कौन सा खरीद रहा है? नॉर्मल गुड्स खरीद रहा है? ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा, वो कुछ इस टाइप के ऑप्शन देगा आपको। नॉर्मली हम यही बोलेंगे नॉर्मल गुड्स है। ये बात समझ रहे हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो अगर मैं यहाँ पे टी कॉफी लिखता हूँ तो समझ आ जाता है कि ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है। लेकिन एक्स वाई लिखने पे समझ नहीं आएगा। एक्स वाई लिखने पे समझ नहीं आएगा कि ये एक्स और वाई कैसे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इनका हमें कहाँ से पता लगाया जा सकता है कि ये सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट? इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी से भी हम मालूम लगा सकते हैं। अगर फिगर्स दी होती है तो निकालनी पड़ेगी, नहीं दी होती तो नहीं निकालनी, ठीक है। चलो ऐसे ही अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं हम? पेट्रोल का प्राइस और कार की डिमांड। तो 5 से ओहो कितना हुआ? 90 से 100 हुआ मान लेते हैं। 90 से ना लेके थोड़ा आसान लेते हैं। 60 से 90 हो गया, ठीक है। 60 से कितना हो गया? 90। और डिमांड जो है वो हमारी क्या हो गई? कार की 1000 से 700 हो गई। बताना इनकम इलास्टिसिटी सॉरी क्रॉस इलास्टिसिटी कितनी आएगी यहाँ पे? नहीं, पहले तो आएगी कितनी? आएगी नेगेटिव के पॉजिटिव आएगी? बताओ। प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या हो गई? कम। मतलब रिलेशन कैसे है दोनों में? नेगेटिव। रिलेशन कैसे है दोनों में? नेगेटिव। तो मतलब जो क्रॉस इलास्टिसिटी आने वाली है वो भी क्या आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। वो भी नेगेटिव आने वाली है। कितने? 50%। यहाँ पे क्या करोगे? 30 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, दोनों का चेंज लोगे। 30 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, और यहाँ पे भी क्या करोगे? चेंज लोगे। 300 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30%। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0.6। लेकिन क्या आएगा? ये माइनस का साइन आएगा। तो इसका मतलब ये कमोडिटी कैसी है? ये दोनों गुड्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ये तो यहाँ पे दिख रहा है कि पेट्रोल और जो कार है वो क्या होती है?
कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन अगर क्या लिख दिया जाए एक्स वाई ए बी कुछ और लिख दिया जाए तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये कैसा है। और कहाँ से ढूंढना पड़ेगा? क्रॉस इलास्टिसिटी से पता लगाना पड़ेगा कि ये कैसे है। क्रॉस इलास्टिसिटी से मालूम लगाना पड़ेगा कैसी प्रोडक्ट है। ठीक है, इतना? हाँ या ना? बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया? क्रॉस इलास्टिसिटी कंप्लीट हो गया। बस इतना ही। नहीं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ। ये बात समझ आ रही है? बोलो। तो ये हमारा क्या हो गया बताओ? अगर मैं इसका लिखूं कि क्रॉस इलास्टिसिटी अगर पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है तो इसका मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स को। और अगर क्या है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, इसमें ज़्यादा तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ध्यान रखना, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी अपनी अलग है और इनकम इलास्टिसिटी अपना अलग है। ठीक है, अब एक टाइप की इलास्टिसिटी और रह गई। सर आपने इतनी बताई थी शुरुआत में, ठीक है, तो एक छुपा दी थी मैंने पहले, अब बता रहा हूँ एक और। वो हमारी क्या है? खास नहीं है, वो सिंपल ही है। वो हमारा क्या है? इसकी जगह मैंने वर्ड क्या लिख दिया? बस क्रॉस इलास्टिसिटी की जगह वर्ड क्या लिख दिया मैंने? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय बेस क्या लूँ अभी? एडवर्टीजमेंट। बेस क्या लूँ? एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, तो डिवाइड बाय चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब आप लोग खुद बताओ नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ता है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है ना? बताओ, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या डर के आगे जीत है, कौन आता है? माउंटेन ड्यू, ऋतिक रोशन आता है ना। तो ये इनको ये फोकट में करते होंगे क्या? बताओ, विराट कोहली इंस्टाग्राम पे प्यूमा की ऐड करता है, एक पोस्ट डाल, हम तो ऐसे मजे में डालते हैं, वो एक पोस्ट डालता है तो क्या मिलता है उसको? प्यूमा से 1 करोड़ रुपया मिलता है। ठीक है, MRF का बैट वो स्टिकर लगाते हैं तो उसके भी मिलते हैं उसको। भाई उनके क्या है? अभी बताओ, ये कंपनीज जो हैं, कोका कोला, पेप्सी, इतनी पुरानी कंपनीज हैं, लेकिन अभी तक क्या कर रही है? एडवर्टीजमेंट करती है, अभी तक एडवर्टीजमेंट करती है ना। तो ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा करने से हमारी डिमांड मानते हैं कि क्या होती है? बढ़ती है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा करने से हम मानते हैं कि हमारी डिमांड बढ़ती है। हम बताओ यूट्यूब पे आ गए तो बताओ एडवर्टीजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? एडवर्टीजमेंट हो रहा है। डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? हमारा मालूम नहीं है कि डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये तो पता नहीं, बाद में मालूम चलेगा कभी। ठीक है, अभी नहीं पता। लेकिन यहाँ खर्चा भी नहीं किया हमने कोई, ठीक है, थोड़े बहुत खर्चे हुए हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि डिमांड कितनी चेंज हुई है एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ाने से। जनरली आंसर आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। करवाऊँ इसको या हो जाएगा वैसे? ये वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसा ही है, बस इसका एक है कि जनरली ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है बस। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।